अज्ञाननाशम नित्य प्रकाशम सच्चित्स्वरूपम जगदेक मूर्तिम विश्वाश्रयम विश्वपतिम परेशम श्री सत्यदेवम नितराम नमामि। कैसे हैं वे परम समर्थ गुरु महाराज, अज्ञान को दूर करने वाले, अज्ञान नाशम नित्य प्रकाशम, शाश्वत और चिन्मय प्रकाश के स्वरूप, जिनके सन्मुख बैठने मात्र से अंतस में उजास हो जाया करता है, उजियारा हो जाया करता है। नित्य प्रकाशम सत्य चित्त स्वरूपम, जो सत्य और चित्त के साकार स्वरूप है। सत्य जिसका कभी अभाव नहीं होता। इस सृष्टि में जो चीज़ बनी वह एक दिन मिट जाएगी, लेकिन वह तत्व ऐसा है जिसका कभी अभाव नहीं, जो सदैव से था, जो सृष्टि से भी पूर्व था। और जब सृष्टि नहीं रहेगी तो वही शेष रह जाता है, वह गुरु सत्य। और वो चित्त, चित्त कहते ज्ञान को, और ज्ञान भी कैसा, जो बोध है, बोधगम्य सत्य चित्त स्वरूप, उसके साक्षात सगुण स्वरूप, साकार स्वरूप, जगदेक मूर्ति। और इस विश्व में एकमात्र वही है। विश्वाश्रयम, समस्त विश्व उन्हीं में तो आश्रय प्राप्त करता है। शांति, संतुष्टि, समाधान सिर्फ उन्हीं के श्री चरणों में है। और वही वास्तव में आश्रय है जीव का। वह है गुरु तत्व, सच्चित स्वरूपम जगदेक मूर्तिम विश्वाश्रयम विश्वपतिम। इस विश्व के स्वामी, अखंड मंडलाकार विश्व के स्वामी, विश्वाश्रयम विश्वपतिम परेशम। और वह ब्रह्मा विष्णु महेश से भी परे की सत्ता। इसीलिए अभी हमने आरती जो है, तुम हो आदि ब्रह्म परमेश्वर, आप वो हैं, आदि ब्रह्म हैं, परेशम। विश्वाश्रयम विश्वपतिम परेशम श्री सत्यदेवम नितराम नमामि। आइए ऐसे परम समर्थ गुरु महाराज के श्री चरणों में आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर हम सत सत नमन करें। उनकी उपस्थिति हम आप सभी अपने अंतःकरण में खूब महसूस कर रहे हैं। और यह महान पर्व, क्या कहा जाए उनकी महिमा के बारे में। उनका गुणानुवाद करते करते वेद पुराण भी थक जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनकी महिमा का वर्णन करते करते कहते हैं, न जानामि, जान न सके। और आज का यह विशेष पर्व गुरु पूर्णिमा, गुरु का जो अर्थ ही है, एक तो अंधकार का अवरोधक, अंधकार को नाश करने वाला, और दूसरा गुरु का अर्थ होता है भारी। एक शब्द आता है गुरुत्वाकर्षण, जिसमें भारी आकर्षण हो। इस ब्रह्मांड का जो सबसे बड़ा कोई आकर्षण का एक शक्ति है जो खींच लेती है, वो गुरु है। इसीलिए गुरुत्वाकर्षण। और पूर्णिमा आप देखते हैं, इस प्रकृति में जब पूनम का चांद खिलता है, अपनी 16 कलाओं से युक्त, वह चांदनी बिखेरता हुआ, वह धवल ज्योत्सना, उसकी किरणें
हम देखें जब उसकी तरफ टकटकी लगा के देखते हैं, मन को सुकून मिलता है, शांति मिलती है, उसका लावण्य, उसकी रमणीकता, उसका सौंदर्य बस देखते ही बनता है। गुरु तत्व जो है वह जलाली भी और जमाली भी। यदि उसमें जलाल कहते प्रखरता, यदि सूर्य की जैसे प्रखरता सूर्य का तेज, ऐसे ही वह ज्ञान की प्रखरता, बोधगत ज्ञान के प्रखर स्वरूप है वो गुरु तत्व, जो बोध कराता है। लेकिन साथ में जब वह वात्सल्य और ममत्व, ममतामयी माँ के स्वरूप में आता है, वो उसका जमाली स्वरूप है, बड़ा मीठा, बड़ा माधुर्य से युक्त। वह चंद्रमा पूर्णिमा पर जब निकलता है तो बस वह मिठास, वह माधुर्य, वह वात्सल्य, वह शीतलता, वह ठंडक, चित्त जो दग्ध है त्रय तापों से, उसको शांति प्रदान कर देता है। बस निहार भर लें। नहीं तो जीव की जो हालत है, परम भागवत परम पूज्य पंडित जी महाराज अक्सर कर कहा करते थे टूंडला भंडारे के विदाई के अवसर पर, सर सूखे पंछी उड़े औरन शरण समाए, दीन मीन बिनु पंख के कहो रहीम कहाँ जाए। ग्रीष्म ऋतु आती है, सूरज आग बरसाता है, जलाशय सूख जाया करते हैं, झीलें सूख जाती हैं, आसपास वृक्षों पर रहने वाले पक्षी जिनके पंख हैं कहीं और अपना ठिकाना ढूंढ लेते हैं। लेकिन वो दीन मछलियाँ कहाँ जाएं, जिनके पंख भी तो नहीं, जिनके पास वो क्षमता तो नहीं थी उड़ने की कि कहीं उड़ के और चली जाती आश्रय प्राप्त करने के लिए। क्या करें? एक आर्त पुकार करती हैं, एक करोड़ पुकार होती है, क्योंकि जल ही तो उनका जीवन था, जल ही तो उनके प्राण थे, और वो भी सूख गया। कहाँ जाए? वो क्षमता भी है नहीं। सरसों के पंछी उड़े औरन शरण समा, दीन मीन बिन पंख के। वो दीन हैं और बिना पंख के हैं, कहाँ जाएं? ऐसी उन दीन मीन मछलियों पर कृपा करने के लिए वह अनादि ब्रह्म, वह निराकार ब्रह्म, काली घटाएं जैसे झूम के बरसती हैं रेगिस्तान में, ऐसे बरस जाते हैं। घटाएं आती हैं, आपने देखी होंगी सावन में घिर के, और बरस जाती हैं। तालाब भर जाते हैं, चारों तरफ हरितिमा छा जाती है, मछलियों के प्राण आ जाते हैं। वही तो है गुरु। क्या वर्णन कर सकेगी जिव्या? शब्द हैं कहाँ? वाणी मौन हो जाया करती है। ऐसे ममत्व के स्वरूप, जिनका स्वरूप ही तो मां का है सर्वप्रथम। जब हम वंदना करते हैं तो सबसे पहला शब्द यही तो आता है, त्वमेव माता। तू माँ है, माँ। और एक अबोध शिशु, असमर्थ शिशु का जो पहला जो शब्द है वो माँ ही तो है। माँ न्याल कर देती है। ऐसा ही संस्मरण याद आ रहा है आज, क्योंकि ग्वालियर का यह भंडारा एक बड़ा विशाल इतिहास समेटे है। बहुत इतिहास है। आज़ादी से पूर्व गुरु महाराज के द्वारा स्थापित ये भंडारा यहाँ प्रतिवर्ष आते थे। परम भागवत परम पूज्य पंडित जी महाराज जिया सभी बस गुरु पूर्णिमा यहीं मनाते थे। कुछ वर्ष पूर्व यहाँ मुझे जीवन बहन जी हैं, अब नहीं हैं,
कहीं बाहर अपने पुत्रों के पास हैं। उनसे एक दृष्टांत सुनने को मिला गुरु महाराज का, सन 44 या 42 के आसपास का। उनके पूज्य ससुर साहब थे काका बाबू, परम भक्त थे, कोई दीन नीन वाली स्थिति, बर्तन मांजा करते थे भंडारे के, रात में सब भोजन कर लेते थे। बहुत छोटी जगह थी, टैगोर हॉल और उसके मनोरंजनालय में भंडारा हुआ करता था। उन्होंने बतलाया है मुझे, रात के 11 बज गए, बर्तन धोते हुए बड़े बड़े भगोने खिचड़ी इत्यादि के जब वह सब हो चुके, वहाँ अचानक उनको एक बीमारी थी, उनके कान में बड़ा तेज दर्द उठता था और इतना असहनीय दर्द, प्राणांतक दर्द, छटपटा जाते थे। कई डॉक्टर, कई हकीम, जाने किन्हें किन्हें दिखाया, कोई पकड़ न सका बीमारी, बेहोश हो जाते थे दर्द में, टीस उठती थी। बर्तन धोते धोते 11 बजे के आसपास उनके दर्द उठा। गुरु महाराज अपने कक्ष में सोने चले गए थे, अन्य महापुरुष भी सोने चले गए थे। उन्होंने अपना कान पकड़ा, कनपट्टी पकड़ी, बड़ा दबाने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा कहाँ होना था। 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गए, बस वहाँ जहाँ बर्तनों के पास जो नाली होती है, नल होता है, बैठे हुए थे। अचानक एक बड़ा विचित्र सी बात हुई। 2:30 बजे के आसपास गुरु महाराज के कक्ष का किवाड़ खुले और गुरु महाराज निकले। परम समर्थ गुरु महाराज बाहर आए, जहाँ बर्तन थे टहलते हुए वहाँ तक आए, और जैसे एक माँ अपने बच्चे को देखती है, अरे अभी तुम सोई नहीं? वह क्या आवाज़ थी। वो काका बाबू बोले, नहीं सरकार, बस वैसे बैठा हुआ था। नहीं नहीं, कुछ बात है, कुछ परेशान से लग रहे हो, क्या बात है? नहीं मैं ठीक हूँ। नहीं, कुछ परेशानी है, चेहरे से देख रही है, तुम्हारा चेहरे पे कुछ दर्द के भाव हैं। हुजूर, मेरे कान में दर्द उठता है, सबको दिखा लिया लेकिन ठीक नहीं हो पाता, बस दर्द से परेशान हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा। कोई बात नहीं, आप अपने कक्ष में आराम करें। बोले नहीं, सुनो, ये गिलास रखा है, इसमें पानी लाओ। तो पानी लाए काका बाबू। गुरु महाराज ने अपनी हथेली पर बस 2 बूंदें रखी, लाओ इधर आओ, अपना कान करो। जैसे कि माँ अपने बच्चे को, और बस उनके कान में 1 बूंद वो जल डाल दिया। वो दर्द था, पता नहीं कहाँ गया। गुरु महाराज बोले, जाओ सो जाओ। उनको सुला के फिर गुरु महाराज सोने गए। क्या कहा जाए, वो जल क्या था? वो तो एक बहाना मात्र था। वो एक माँ की ममता थी, वो आदि ब्रह्म, क्या कहा जाए, वो साक्षात प्रेम के अवतार। अध्यात्म हकीकत में यही है, हमारे व्यवहार में कितना उतरा है। शांति कोई सिद्धांत नहीं है, अवस्था है। हम कितने उस अवस्था को प्राप्त हुए। हमने एकांत में कितनी बार उनकी याद में 2 बूंद आंसू बहाए, वह कलेजे में हूक उठी। एक और परम भागवत परम पूज्य पंडित जी महाराज का ऐसा ही वृत्तांत, क्योंकि उसको ज्ञान से तो रिझाया नहीं जा सकता गुरु को, बस ये यादें ही हैं, इन्हें कर लें, उनका स्मरण कर लें। एक घड़ी आधी घड़ी आदि तो खुदा। मद्रासी बाबा हुए, पहाड़ों पर उनके बड़े शिष्य थे, लेकिन किसी पूर्ण संत का कभी सानिध्य उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। बड़े उच्च पद पर थे। तब किसी ने परम भागवत परम पूज्य पंडित जी महाराज के बारे में बताया, वहाँ मिलो, जाओ, आपकी तलाश वहाँ पूरी होगी। गए,
अच्छा व्यक्तित्व था, बड़े लंबे चौड़े, मद्रास के रहने वाले थे। पहुँचे कोठी पर टूंडला में, परम भागवत परम पूज्य पंडित जी महाराज विराजमान थे। कच्छ में गए तो उन्होंने सोचा कि कोई वो महात्मा त्रिपुंड लगाए हुए जटायूट वाले कोई ऐसे कोई संत होंगे। कल्पना यही होती है जब हम किसी महापुरुष महात्मा से मिलने जाते हैं। लेकिन वो वहाँ देखा कि वो अपने जो पत्र लिखने की चौकी थी, पत्र लिख रहे थे। मद्रासी बाबा ने प्रणाम किया, बोले कि पंडित जी महाराज से मिलने आया था। अच्छा ऐसा करो, बाहर नल है, हैंडपंप लगा हुआ था, हाथ पैर धो लो और जलपान करो। जी आपकी कमरा जो सामने है वहाँ बैठा ला, जलपान के लिए बोला, जलपान कर लिया, हाथ मुँह धो लिए, फ्रेश हुए। उसके बाद में आए अंदर, मुझे मुलाकात करनी है, भेंट करनी है, भेंट करा दो। बोले मैं ही हूँ। वो अवाक रह गए, इतनी सरलता, इतनी सहजता। भला संत ऐसे भी होते हैं? जैसे पूज्य चाचा जी कहते हैं कि वो उस स्थिति को थे कि जब किसी ने पूछा था कि आपको इतने लोग दर्शन करने क्यों आते हैं, आप में ऐसा क्या है? कि भाई इसीलिए आते हैं शायद कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ हूँ ही नहीं। इतनी सरलता। वो मद्रासी बाबा स्तब्ध थे। दोनों महापुरुषों की चर्चा हुई, उसके बाद में आश्रम भेज दिया, विश्राम करें। लोग बाग आते ही रहते थे पंडित महाराज के दर्शन करने। रात्रि हुई, आपको आश्चर्य होगा, दूध पिलाने के लिए खुद गए स्वयं। आश्रम पहुँचे, मद्रासी बाबा को दूध हाथ में दिया गिलास। बोले आप क्यों आए दूध पिलाने मुझे? क्या और लोग नहीं थे? क्या वो नहीं आ सकते थे? बोले नहीं, तुम दूध पियो और बातें बाद में करेंगे। कि नहीं, आपको नहीं आना चाहिए था, आप क्यों आई? बोले हमें प्रसन्नता मिलती है। बोले कि प्रसन्नता तो एक पिता को मिलती है अपने पुत्र को दूध पिलाने में, तो क्या आपने अब मुझे अपना पिता भी बना लिया? आप मेरे पिता भी बन गए? मुस्कुरा के रह गए। बोले दूध पियो। उन्होंने दूध लिया, फिर भी वही आग्रह करने लगे कि नहीं, आपको दूध लेके नहीं आना था, तो पियो। आप जो आए हैं, जो भी मुझसे मिलने आता है, मेरे मन में यही भाव उठता है कि वह मेरे गुरु महाराज ने ही मेरे पास भेजा है। कोई भी जो मुझसे मिलने आता है, ये अपनी तरफ से नहीं आया, मेरे गुरु महाराज ने भेजा है। और जब आप मुझसे मिलने मद्रास से यहाँ आ सकते हैं, तो क्या मैं कोठी से आश्रम तक नहीं आ सकता? दूध पिए। बस वो जब हाथ में पकड़ाया, पंडित जी महाराज का स्पर्श हुआ, उन उंगलियों का, मद्रासी बाबा की उंगलियों से शरीर में, वो कहते हैं करंट सा दौड़ गया और मैं रोने लगा, अश्रुधार चलने लगे। बोले बस यही पूजा है। पंडित जी महाराज बोले बस यही पूजा है। किसी की याद में रो लेना। जिंदगी ने कर दिया जब भी उदास, आ गए घबरा के हम मंजिल के पास। सर झुकाया, सर झुका के रो दिए, आपके पहलू में आके रो दिए। यही पूजा है। ऐसे भव्य दरबार में हम आप सभी बैठे हैं, कहाँ तक वर्णन किया जाए। गुरु की महिमा हर्षों भारी, वेद पुराण थके हैं विचारी। ब्रह्मा व्यास करें एक पल में जो गुरु कृपा कर। आइए, हम न तो ज्ञान से, न कर्म से, न कहाँ से रिझाएंगे, क्षमता है क्या? बैठे हैं, लेकिन आज पर्व है। सुना है सहनशाह विशेष पर्व पर अपना खजाना खोल देते हैं। और फिर हम तो आपके पुत्र हैं, हमारा तो अधिकार बनता है। आप मांझो ठहरी, लौटा दीजिए, न्याल कर दें आपके श्री चरणों में। अहर्निश यही प्रार्थना, कृपा करें, दया करें।